दूषित करा सुंदर मुख अदरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ समरणं कुतस्ते। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसादे। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं यं वा दयालुमशरणं व्रजेम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। हरि ओं नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो। अब आप लोग शांत हो जाएं, मन को सत्र से हटाकर यहीं सत्संग स्थल पर लाएं और शब्दों पर दृष्टि रखकर ध्यान से सुनें। देखो मेरे भाई बहन, गंगा जी की और गीता जी की बहुत महिमा है। बताओ गंगा जी और गीता जी, इनकी बड़ी महिमा है। राजू जी, ये गंगा जल दिव्य जल है, पवित्र जल है, महान पवित्र है गंगा जल। और मैंने तो संतों के श्रीमुख से सुना है हरिगोविंद जी कि गंगा जल का दर्शन करने से सैकड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा जल कोई साधारण पानी नहीं है, ये मेरे प्रभु के चरणों का अमृत है, रवि जी अमृत। राजा बलि के ऊपर कृपा करने के लिए जब ठाकुर जी पहुंचे तो ब्राह्मण का वेश था, ब्रह्मचारी के स्वरूप में प्रभु पहुंचे, लेकिन जब पग रखने लगे तो ब्रह्मांड तक
पग चला गया तो ब्रह्मा जी ने देखा तो प्रसन्न हो गए कि ये तो मेरे प्रभु के चरण हैं, और कमंडलों में जल रखा हुआ था, पग का प्रक्षालन किया, वही गंगा जी। महान पवित्र जल है ये गंगा जल, दिव्य जल है, दिव्य। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि सभी को सुबह गंगा जल का चरणामृत लेना चाहिए। गंगा जल का चरणामृत सुबह सबको लेना चाहिए, माताएं, बहनें, भाई, बच्चों को, सब। यदि आप सुबह गंगा जल का चरणामृत लेते हो ना श्याम सुंदर, तो उसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा। पूरे दिन। अजय जी सदैव स्वामी जी महाराज के शिक्षा गुरु ने एक कानपुर की बात बताई, ध्यान से सुनो सब। महाराज जी के जो शिक्षा गुरु थे, विद्या गुरु, उन्होंने कानपुर की एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान गले में शीशी टांगे हुए थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा गंगा जल। रवि जी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुसलमान का गंगा जी से क्या संबंध है, इसको तो हिंदू मानते हैं भाई, इसका क्या संबंध है गंगा जी से। तो उन्होंने उससे कारण पूछा, तो हरगोविंद जी ये सत्य घटना है, कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो उस मुसलमान ने कहा कि एक आदमी धोती और लोटा लेकर के गंगा जी में स्नान करने जा रहा था, और वहीं राजू जी 2 यमदूत थे, शंकर, 2 यमराज के दूत थे वहीं। तो उस मुसलमान के पास जैसे ही वो आए तो वो डर गया। यमदूतों ने कहा तुम डरो मत, और मुसलमान ने बताया कि पहले ये हमारे मित्र थे और बहुत समय पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि मरने के बाद हम यमराज के पास चले गए। और तुम डरो मत, ये जो धोती और लोटा लेकर के गंगा जी में स्नान करने जा रहा है, अब ये मरने वाला, इसको हम लेने आए हैं। तो उस मुसलमान ने कहा यमदूतों से कि भाई ये तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, ये कैसे मरेगा। बोले देख लेना कैसे मरेगा। और वहीं माताओं बहनों गंगा जी के किनारे रेत में एक गोदा यानी सांड ऐसे सींग से रेत को उछाल रहा था, खेल रहा था। सुबह सींग से गंगा जी की रेत को उछाल रहा था, ऐसे खेल रहा था। तो उस मुसलमान ने कहा कि वो जो 2 यमदूत थे उसमें से एक छोटा सा बन गया, बहुत छोटा, सूक्ष्म रूप धारण करके, और उसी सांड के एक सींग पर बैठ गया। और जैसे वो व्यक्ति जो लोटा और धोती लेके स्नान करने गंगा जी में जा रहा था, सामने से निकला तो उस सांड ने दौड़ करके उसके पेट में सींग का प्रहार किया और वो धड़ाम से गिरा और मर गया। जब अजय जी वो मर गया तो यमदूतों ने उस मुसलमान से कहा कि हम तो इसको लेने आए थे, परंतु अभी इसको हम नहीं ले जा सकते, ये यमराज के पास अब नहीं जाएगा। क्यों कि पेट में सींग लग गया उस सांड का, उसमें गंगा जी की रेत लगी थी तो इसके पेट के अंदर चली गई। अब ये यमराज के यहाँ नहीं जा सकता, मैं इसको नहीं ले जा सकता।
मुसलमान ने कहा, इस घटना का मेरे ऊपर इतना असर पड़ा कि मैंने उसी दिन से गंगा जल भर करके शीशी में और गले में बांध लिया। और गले में इसलिए बांध लिया कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। भाई कोई मृत्यु का ठिकाना तो है नहीं, कब मृत्यु आ जाए। और मरते समय यदि पेट में गंगा जल चला जाएगा तो हमें यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, हम हमेशा गले में इस शीशी को टांगे रहते। मुसलसल विचार करो। उसने कहा इतना प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि पता नहीं भाई मौत कब आ जाए, मौत का कोई ठिकाना कोई समय तो सुनिश्चित है नहीं। तो मैंने गले में गंगा जल शीशी में भरकर टांग लिया हनुमान जी। और उसने ये कहा कि मरते समय पेट के अंदर गंगा जल चला जाएगा तो मेरी दुर्गति नहीं होगी, हम यमराज के यहाँ नहीं जाएंगे। सज्जनों, ये गंगा जल बड़ा पवित्र है, बड़ा निर्मल है, इसका दर्शन करने मात्र से सैकड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महिपाल जी, मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। सदैव स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में वर्षों हम रहे ऋषिकेश में गंगा मैया के किनारे। वर्षों दरवाजा खोलो गंगा जी, वर्षों रहे। महाराज जी कहा करते थे माताओं बहनों कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो। लोग योजना बनाते हैं चलो हरिद्वार चलें, ऋषिकेश चलें, माँ गंगा के दर्शन करें, गंगा मैया में स्नान करें, और आप लोग वर्षों से यहीं रह रहे हो। इतना आनंद था हरिगोविंद जी, इतनी मौज थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। गंगा जी के दर्शन करना, गंगा जल को पान करना, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी के किनारे भ्रमण करना। और राम झूला के आगे निकल जाता माईबा, वहां एक दंडी स्वामी रहते थे कुलदीप, और वहां इतना सुंदर स्थान था कि वहीं पत्थरों पर बैठ जाता, नाम जप करने लगता, हर 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 हर, गंगा मैया का स्वर सुनाई पड़ता। माताएं ध्यान दें, शास्त्र कहता है तो तट निकटे यस्य निवासा खलु वैकुंठे तस्व ही वासा। यानी बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है, फिर वैकुंठ तो अति दुर्लभ है। लेकिन शास्त्र कहता है किसी को गंगा जी के किनारे रहने को मिल जाए तो खलु वैकुंठे तस्व ही वासा। शंकर जी वो निश्चित रूप से वैकुंठ में रह रहा है, शास्त्र कहता है। अरे भाई बिना मरे विक्की बेटे स्वर्ग भी नहीं मिलता है, और फिर वैकुंठ तो अति दुर्लभ है। लेकिन शास्त्र में रोशनी देता है कि जिसको गंगा जी के किनारे रहने को मिल जाए, खलु वैकुंठे तस्य ही वासा। खलु माने निश्चित, निश्चित रूप से उसका वैकुंठ में निवास। अनिल, मैं मिर्जापुर जाता हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ एक लड्ढा परिवार है, और देखो उन महापुरुषों की सोच, गंगा मैया के किनारे जगह ले ली उस जमाने में, जंगल खरीद लिया, और आज उसका मूल्य मैं क्या बताऊं कितना होगा भाई। और जिस कुटिया में मैं ठहरता हूँ, भवन से यानी घर से थोड़ी दूरी पर वो कुटिया है जहाँ वो हमें ठहराते हैं। और जैसे दरवाजा खोलो अनिल तो सामने गंगा जी, दरवाजा खुलते ही गंगा जी। बहुत बड़ा बगीचा है, उसी में नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए। मैंने कदम का पेड़ अपने हाथ से लगाया हूँ, मौसमी का बाग, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े सर्प। उन्होंने कहा स्वामी जी इतने बड़े बड़े सांप हैं कि ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। कारण क्या है कि गंगा मैया में बरसात के समय में बाढ़ आने पर वो बह के आ जाते हैं, तो उनको कोई आश्रय चाहिए, तो उसी बगीचे में वो आश्रय के लिए आ जाते हैं, उन्हें वहीं रहते, किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। बड़े बड़े सर्प
वहीं मेरा निवास रहता है। तो खलु वैकुंठे तस् ही वासा, जिसको गंगा जी के किनारे रहने को मिल जाए, अजय जी मैं सच कहता हूं, उसको तो वैकुंठ में निवास मिल गया। तो गंगा जल का पान रोज करो। आप ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ तो 10, 20, 25, 50 लीटर गंगा जल ले आओ। सज्जनों, महाराज जी के पास लोग आते और महाराज जी से कहते, महाराज जी मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो महाराज जी कहते, मेरे क्या दर्शन कर रहे हो, जैसे तुम्हारा शरीर वैसे मेरा शरीर, दर्शन करना तो गंगा मैया के करो, दर्शन करना है तो भगवान सूर्य के करो, हमारे क्या दर्शन करने आए हो। और लोग जाने लगते तो महाराज जी से मिलने जाते हो, कहते महाराज जी अब मैं जा रहा हूं। तो महाराज जी कहते, भाई कोई यहाँ कष्ट है क्या? बोले नहीं महाराज जी कष्ट तो नहीं, ठाकुर जी का काम देखना है। बोले फिर आ जाना। और कहते कि गंगा जल लेके जाना। तो आप गंगा जी में स्नान करने जाओ तो 10, 20, 25, 50 लीटर गंगा जल गाड़ी में रख करके ले आओ, घर में रखो। माताओं बहनों, बच्चों के स्वभाव में आ जाना चाहिए गंगा जल पान करना। सुबह उनसे कह दो कि जब तक गंगा जल पान नहीं करोगे तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। बच्चों को गंगा जल पिलाओ, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए, और स्वयं भी गंगा जल पान करो। छोटी शीशी में रखो, कहीं जाना है तो उसको सूटकेस में रख लो। भाई शंकर जी मेरे कमरे में चलो, हमेशा गंगा जल रहता है मेरे आसन पर ही, और अभी भी मैं पान करके आया हूं। सुबह और शाम दोनों समय पान करता हूं। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, इस पर आप दृष्टि डालो। ये जो भगवान की तरफ हमारा रुझान नहीं है, प्रभु के हम सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, भगवान के संबंध को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये अंतःकरण अशुद्ध है, मन में निर्मलता नहीं है, नाशवान की तरफ हमारा खिंचाव है। ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें हमें अच्छी लगती हैं, उसका कारण क्या है शंकर जी? अंतःकरण में निर्मलता नहीं है। लोग दुखी होके कह भी रहे हैं कि महाराज जी क्या करूं, सत्संग में जब तक रहता हूं मन मानस अच्छा रहता है, और घर जाते फिर वही वातावरण मिल जाता है, और भगवान के हम सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? भाई कारण यही है कि पहले अंतःकरण को शुद्ध करो, मन को निर्मल करो। घर का वातावरण आध्यात्मिक बनाओ, घर में महाराज जी की पुस्तकें रखो, उनको पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन घर में करो। आपका घर तीर्थ बन जाए, वृंदावन बन जाए, ऋषिकेश बन जाए, हरिद्वार बन जाए, करके देखो भाई। मैं काले घोड़े के नाल का छल्ला नहीं पहनाता, और न कभी मैं ये सलाह दूंगा कि गोमेद की अंगूठी पहन लो। मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर अपने घर से आप विपन्नता समाप्त करना चाहते हो, अगर घर से बीमारी मिटाना चाहते हो, घर में कलह क्लेश है उसको मिटाना चाहते हो, तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। बीस मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। एक उदाहरण बताता हूँ, रवि ध्यान दे के सुनना। सादुल शहर मटीली, वहां एक काकड़िया परिवार है, कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय है, पता करना। उस वहां एक बालक है जिसका नाम है पंकज। वो मेरे पास बैठ गया, माताओं बहनों बड़ा दुखी था। मैंने कहा पंकज क्या बात है? कहा महाराज जी मेरे दादाजी ने जो मेरे घर के बगल में मकान है उसको खरीद लिया है, और जिस दिन से मकान को खरीदा उसी दिन से घर में कलह, क्लेश, विवाद, बीमारी सब शुरू। तो अजय मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा बेच डालो, अगर ये बात है तो बेच दो। तो उसने कहा कि दादाजी कहते हैं कि अगर बेचोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहा बड़ा मुश्किल भाई। दादाजी ने कहा कि अगर इस घर को बेचा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं समझ गया गोविंद जी। मैंने कहा एक काम करो, तुम उसी घर में
बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करो। रोटी खाने के पहले या बाद में, जैसे समय की अनुकूलता हो, और बैठ करके और भगवान के नाम का कीर्तन करो। अब उसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा का भाव, उसने बात को मान लिया। और इसके बाद विक्की बेटे क्या हुआ कि वो बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। और कुछ दिनों के बाद संयोग से मैं गया तो मैंने कहा, पंकज अब उस मकान का क्या हाल है? बोले, महाराज जी आप कह गए थे कीर्तन करो, जब से उस घर में कीर्तन हुआ घर की कलह मिट गई, विवाह समाप्त हो गया, सब मिट गया। करके देखो भाई, करना आपको पड़ेगा। मैं छू मंत्र नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। और न मैं ये शक्ति मानता हूं अपने में कि मैं छू मंत्र कर दूंगा तो आपके घर की कलह मिट जाएगी, विवाद मिट जाएगा। मैं नहीं मानता। शास्त्र कहता है, महिपाल जी, ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदये नच, मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। अनिल भगवान ने नारद जी से कहा कि सुनो नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता और योगियों के हृदय में भी मेरा निवास नहीं है, तो फिर महाराज कहाँ रहते हो? तो हनुमान जी मेरे प्रभु ने संदेश दिया कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद, मेरे भक्त जहां मेरे नाम का मस्त होकर के संकीर्तन करते हैं, मैं वहां रहता हूं। आपके घर में साक्षात भगवान का निवास हो जाए अगर भगवान नाम संकीर्तन करो। करके देखो भाई, लाभ हो तो आपका, हानि हो तो मुझे दे देना। करके देखो। और इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। हमारा एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है कलि संतरणोपनिषद, उपनिषद है, और उसमें शंकर जी ये उल्लेख है कि इस कलयुग में 16 मंत्र की बड़ी महिमा है। 16 मंत्र। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे। शंकर जी कभी वृंदावन जाना प्यारे तो इस्कॉन मंदिर चले जाना, समय निकाल करके जैसे वहां जाओगे तो वहां विदेशी माताएं बहनें भाई मिलेंगे आप। गले में तुलसी की माला है शंकर जी, हाथ में गौमुखी और तुलसी की माला से जप चल रहा है, किसी से बात नहीं करते हैं शंकर जी, और बस रात दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर उनके चेहरे की तरफ दृष्टि चली जाए तो ऐसा लगता है हरगोविंद जी जैसे षोडश मंत्र का खुमार इनके जीवन में छाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए भारतीयों, शर्म आनी चाहिए। विदेशी लोग हमारी संस्कृति का अनुगमन कर रहे हैं, अपना देश छोड़ करके भारत की धरती पर वृंदावन की पावन भूमि में रह करके और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, और हम इस आध्यात्मिक देश में रह करके सांसारिक चर्चा में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। जाके देख लो, विश्वास न हो तो देख लो जाके। एक बात कान खोल के सुन लो भादरा वालों, अगर हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम दुखों से छूट जाएं, आवागमन से मुक्त हो जाएं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कोई नहीं करेगा। और अगर हम चाह ले, हमारे धुन लग जाए, हमारे लगन लग जाए कि हम इस आवागमन से कैसे मुक्त हों, जन्म मरण से कैसे रहित हों, ये दुखों से हमेशा के लिए कैसे छूट जाएं, अगर ये हमारा लक्ष्य मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए ना, मैं सच कहता हूं अच्छे से अच्छे संत महात्मा गुरु सब मिल जाए। और तो छोड़ो हरगोविंद जी, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके लिए हृदय में द्वेष रखने वाले, वो भी आपके पक्ष में हो जाए। उद्देश्य पक्का कर। जब उद्देश्य हमारा नहीं है कि हम दुखों से छूट जाएं, तो कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ये जो भावना करके बैठे हो कि गुरुजी हमें निहाल कर देंगे, कोई नहीं करेगा। हम नहीं चाहेंगे हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो एक नहीं चाहिए 1 लाख गुरु बना लो, कुछ नहीं होगा। और हम चाह लें तो अच्छे से अच्छे गुरु भी दरवाजे पर आकर के दस्तक देंगे, अनिल दरवाजे पर। अब देखो रवि कहां विदेश छोड़ करके और भारत में आकर के और वृंदावन में रह करके किस तरह से भगवान के संकीर्तन में मस्त है। और अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके स्वयं निर्णय करो कि हम कितनी देर भगवान के नाम का जप करते हैं। करो ना भाई। फिर कहते हैं महाराज जी हृदय में बड़ी जलन है, बड़ी अशांति है, घर में बड़ी विपत्ति है। अरे भाई करने लायक काम करोगे तो सब दुख मिट जाएगा। हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन, जब तब सुमिरन भजन गाओ। तब सुमिरन भजन ना होई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
तब सुमिरन भजन न होई। देह धरे कर फलियन भाई। भजिया राम सब काम भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। सुनील बेटे, शास्त्र कहता है कि देह धरे कर फल यह भाई, भजी राम सब काम बिहाई। चाहे सुनील बेटे सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, भगवान को याद करो बेटा। सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। संसार का काम बेटे बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, और शंकर जी बनेगा तो भी बिगड़ेगा। आप मानो चाहे न मानो, मैं तो भाई कह के जा रहा हूं अलवर की तरफ, लेकिन सब गुड़ गोबर हो जाएगा, शंकर जी चाहे देख लेना। अब कई लोग तो ये अजय जी सोचते हैं कि आप चाहे जितनी मेहनत करो हम तो नहीं मानेंगे। तो अब मेरी भी बात ध्यान से सुन। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी परिश्रम करो, हम नहीं मानेंगे। तो भाई अब हमारी भी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। कुम्हार समझते हो, सुभाष कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो एक दिन शाम को घर में गया रवि, और उसने पत्नी से कहा कि भोजन लाओ। तो उसने कहा मैंने बनाया ही नहीं भोजन। क्यों नहीं बनाया भाई, भोजन क्यों नहीं बनाया? तो उसने कहा मैं क्या भोजन बनाऊं, घर में अन्न का दाना नहीं है, क्या भोजन बनाऊं? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं, शाम होने वाली थी, शंकर जी मेरी तरफ आंखें रखना। सायंकाल होने जा रहा था तो अंधेरा हो गया, तो कुछ तो कहा सुन जल्दी कर, 2 हंडी ला जल्दी मिट्टी वाली। तो 2 हंडी लेकर के और वैश्य बंधु के पास गया और कहा कि सेठ जी ये हंडी ले लो और मुझे खाने की सामग्री दो। तो अंधेरे में उस वैश्य ने रवि जी हंडियां ले ली, रख ली और खाने की सामग्री दे दी। अब वो आया और देवी से कहा कि ले बना भोजन। तो उसने हंडी चढ़ा दी, हंडी चढ़ा के बढ़िया प्रसाद बनाया और कुलदीप दोनों ने मस्ती से भोजन किया और चद्दर ओढ़ के सो गए। अब उधर क्या हुआ, सुबह उस सेठ ने और जब हंडियों को चढ़ाया तो सुबह दोनों फूटी निकली। वो चढ़ी ही नहीं, फूटी थी, कैसे चढ़े? अब संयोग की बात, वो कुंभकार किसी आवश्यक कार्य से घर से निकला और उसी रास्ते से निकला जिधर सेठ जी का मकान था। कहा ए कुंभकार इधर आ। कहा सेठ जी इतने आवेश में क्यों बोल लो, क्या हो गया? कहा रात में तू हंडियां दे के चला गया और दोनों फूटी, वो तो चढ़ी ही नहीं। तो वो खिलखिला के हंसा कुलदीप और उसने कहा सेठ जी तुम्हारी हंडी चढ़ी हो चाहे न चढ़ी हो, मेरी तो चढ़ गई। तो हमने तो अपनी चढ़ा ली, अब फूटी है तो भादरा वालों की, अब आप जानो। हाँ, हमने चढ़ा ली। और ये विनोद का विषय नहीं है, हमने चढ़ा ली है, मैं मस्ती से कह रहा हूं मैंने चढ़ा ली। अब अपनी आप जानो भाई, ये जो हमारी मेहनत है, जो हमारा परिश्रम है, ये कभी निरर्थक नहीं जाएगा रवि जी, ये नहीं जाएगा। अब आप समझो अपना, हमने तो अंडी चढ़ा ली। अरे भाई संसार का काम सुनील बेटे, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, बन जाएगा तो भी बिगड़ेगा, ये तो अंत में गुड़ गोबर हो जाएगा।
ये संसार फटा हुआ दूध है। संतों के श्रीमुख से मैंने सुना है, रवि फटा हुआ दूध, उसको कैसे संभालोगे बताना। लेकिन बहुत पीड़ा का विषय है कि उसी नासवान की तरफ वृत्ति है, नासवान की तरफ खिंचाव, उसी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। रुपया इकट्ठा कर लो, बड़ी मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी। आग लग जाएगी सुभाष जी, आग लग जाएगी आग जी में प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ज्यों ज्यों घर में धन आएगा त्यों त्यों आग लग जाएगी, उसका लोभ बढ़ेगा। जैसे सरोवर है, उसमें जितना जल बढ़ेगा उतना कीचड़ भी बढ़ेगा। जितना जल बढ़ेगा उतना कीचड़ भी तो बढ़ेगा भाई। ऐसे रुपया जितना जिंदगी में आएगा उसकी मांग और बढ़ती जाएगी। यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है तो चाहे शंकर जी नोटों के चबूतरे पर लिटा दिया जाए, प्यारे शांति नहीं मिलेगी। और अगर आपके जीवन में संतोष है तो जितना है उतने में सुखी रहोगे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अगर संतोष जिंदगी में हो जाए तो जितना है उतने में मस्ती रहेगी, मौज रहेगी, आनंद रहेगा। और नहीं तो जितना धन कमाओगे, जितना आएगा उसका लोभ और बढ़ेगा। परंतु नासवान को अजय जी देखो तो बड़ा आश्चर्य होता है। संतों ने कितना समझाया, कितना प्रयास किया कि भाई इस नासवान की तरफ से वृत्ति को हटाओ, अविनाशी की तरफ जाओ, तब शांति मिलेगी। परंतु सुनते ही नहीं। कोई सुनता ही नहीं। क्या क्या बताओ, रुपया इकट्ठा करो। अरे भाई रुपए पैदा करने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, आप रुपए कमाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। प्रारब्ध के अनुसार जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। अच्छा, रुपए के लिए करते क्या है? झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, जालसाजी करते हैं, जीएसटी की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करते हैं। देखो एक बात कह दूं आपको, रुपया तो यहीं पड़ा रह जाएगा सोली, चाहे तो जमीन में गड़ा रह जाए, चाहे बैंक में पड़ा रह जाए, चाहे तिजोरी में रखा रह जाए, चाहे अलमारी में रखा रह जाए, एक कौड़ी नहीं ले जा सकते। लेकिन उसके लिए जो आपने पाप किया है वो पूरा का पूरा साथ जाएगा। लिख लो, इसको लिख लो। उस धन को कमाने में जो आपने बेईमानी की है, दूसरे के हृदय को दुख दिया है, और जो पाप किया वो पाप पूरा का पूरा साथ जाएगा और रुपया यहीं पड़ा रह जाएगा। अब कई लोग विशुद्ध सत्संग न मिलने के कारण क्या कह देते हैं अजय जी कि अरे महाराज जी जो बेईमानी करते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करते हैं, वो देखो कितने सुखी हैं, और जो ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं, भगवान में लगे हैं, वो दुखी है। तो इसका भी मैं समाधान कर देता हूँ। अभी आप लोग चावल खा रहे हो, किस फसल का खा रहे हो? पुरानी वाली का, नया तो अब लगाया जा रहा है ना। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करते हैं, वो सुखी है। तो पुराना वाला चावल है हनुमान जी, नया आएगा तब पता चलेगा ये पुराना है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप संसार में जैसा करोगे फल तो भोगना ही पड़ेगा। और एक बात कह दूं अजय जी, आदमी काम करता है स्वतंत्रता से, कर्म करेगा स्वतंत्रता से, और फल भोगता है परतंत्रता से, तो भोगना पड़ेगा। एक महेश्वरियों का लड़का था, बीमार हो गया हरगोविंद। तो गांव वालों ने महिपाल सोचा कि भाई शायद ये रात भर जीवित रहे, चलो उसको देख के आते हैं। घटना सत्य है शंकर जी। तो ग्रामवासी जब गए उसके घर पर, और वो बालक लेटा हुआ था, बीमार था, उसका पिता भी बगल में बैठा था, और गांव वाले चारपाई के किनारे किनारे बैठ गए
उसी समय क्या हुआ कि उसका पिता रोने लगा, और जब रोने लगा तो बालक ने लेटे लेटे कहा कि पहले समझ लेते तो आज क्यों रोना पड़ता। तो लोगों ने कहा बेटा क्या बात है? तो उसने कहा मैं बंगाली हूं और मैं मुंबई जा रहा था रेलगाड़ी से, ट्रेन से, और जिस कंपार्टमेंट में हम थे उसी में ये भी थे, और हम लोग एक स्टेशन पर उतर करके और एक भुंजियारिन के घर में ठहर गए। भुंजियारिन जो अनाज भूंजने वाले हैं, भड़भूंजे, उनके घर में ठहर गए, और रात में इन्होंने मेरा गला घोंट दिया और मेरे 10,000 रुपए निकाल लिए। पुराने समय की बात है रवि। तो लोगों ने कहा बात तो सही लग रही है, एक समय इसके ऊपर कर्जा हो गया था और इसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूं कमाने के लिए, और तुरंत आकर सबका कर्जा चुका दिया, बात सही लग रही है। तो पिता बोला कि नहीं भाई, ये तो सन्निपात में बोल रहा है। उसने कहा मैं सन्निपात में नहीं बोल रहा हूँ, ठाकुर जी की हवेली की पीछे वाली दीवार को काट करके और चोर चोरी करने का इंतजाम कर रहे हैं। जाओ देखा, अगर वो बात सच्ची है तो मेरी भी सच्ची है, वो झूठ है तो मेरी भी झूठ। और रात में तो कोई गया नहीं, सुबह पता चला कि जमींदार की हवेली में चोरी हुई। तो लोगों ने कहा भैया इन्होंने तो तुम्हारा गला घोट दिया और 10,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन ये तेरी पत्नी ये विधवा हो जाएगी। तो वो चिल्ला के बोला कि ये राण वही भुंजियारिन है जिसके घर में ठहरा था, ये राण वही भुंजियारिन है जिसके घर में ठहरा था। इन दोनों ने मिलकर मेरा गला काटा था, अब इसको तो राण होना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाद्रा वालों, संसार में जैसा करोगे फल मिलेगा, कब मिलेगा इसका विधान भगवान करता है। 1000 जन्म पूर्व में आपसे कर्म हुआ हो, फल आज मिले, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। फिर सुन लो, आदमी कर्म करता है स्वतंत्रता से कुलदीप, और उसका फल भोगना पड़ता है परतंत्रता से। अरे मैं हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करता हूं कि जीवन को बढ़िया बनाओ, निर्मल बनाओ, उत्तम बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, यही तो मौका है। यही तो मौका है भाई। भजिए राम सब काम भी आई, शास्त्र कहता है सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करो भाई। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी महाराज ने संदेश दिया पानी का बिलोवा कर दिया जाए तो रवि शायद घी निकल आवे। बिल्कुल असंभव, इम्पॉसिबल। कैसे निकलेगा भाई? पानी का बिलोवा करने से राजू घी कैसे निकलेगा? बाबा कहते हैं शायद निकल आवे। और सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को माताओं बहनों। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि अगर बालू की पेराई कर दी जाए तो शायद तेल निकल आवे। ये भी असंभव, बालू को पेरने से तेल कैसे निकलेगा कुलदीप? लेकिन बाबा कहते हैं शायद निकल आवे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी को सम्मान के साथ यथा स्थान बैठा लिया। विराज बड़ी कृपा की, पधारे। बैठा आप बैठ जाओ। श्याम सुंदर आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। शांत हो जाइए, हलचल नहीं, शांत होकर सुनो, हलचल नहीं। मैं निवेदन अजय जी ये कर रहा था, गोस्वामी जी महाराज की लेखनी रोशनी दे रही है कि बालू की पेराई कर दी जाए तो शायद तेल निकल आवे, भी असंभव। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी ने सूत्र दिया है अनिल कि जब तक जीवन में परमात्मा का भजन विधिवत नहीं बनेगा तब तक भवसागर को पार नहीं कर सकते। ये सिद्धांत अपेल यानी अकाट्य नियम है। भजन तो करना ही पड़ेगा, भजन तो करना पड़ेगा।
बिना भजन के आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। भजन तो करना पड़ेगा। और याद रखना रवि जी, ये काम स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। ये काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। कोई बड़ा मित्र होगा, आपका फास्ट फ्रेंड होगा, बड़ा नजदीकी होगा ना, अगर 40 किलो वजन रखा है सिर पर आपके, तो कह देगा भैया रवि 20 किलो हमें दे दो, 20 किलो तुम रखे रहो। लेकिन जब अंत काल आता है ना, तब वो भी कहता कि ये तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। भजन स्वयं करना पड़ेगा, भजन स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह साधकों से कह रहा था कि भैया गई सो गई, अब राख रही को। जिंदगी का जो समय चला गया उसकी बात न करो, जो बचा है उतना ही भगवान में लगा दो। मैं सच कहता हूँ ठाकुर जी के सामने, आप लगन से, सच्चे हृदय से अपने लक्ष्य को पहचान करके भजन में लग जाओ। कल्याण इनको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेंगे भाई, कैसे नहीं करेंगे? स्वयं कह रहे हैं भाई, स्वयं कह रहे हैं। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कुलदीप गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसको आसानी से मिल जाता हूं, इजीली अवेलेबल। क्यों नहीं करेंगे भाई? करेंगे क्यों नहीं? खुद कह रहे हैं, झूठ बोलेंगे क्या? आप लग जाओ बस, आप सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। भावुकों ने भी कहा जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो हरि धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो हरि धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, 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 जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो, तो मिल जाएंगे वो
प्रभु धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो, 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 प्रभु धीरे धीरे तो मिल जाएंगे